हेलो बच्चों, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर। बेटा हमारा वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली इसकी 1.2। इससे पहले की प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने बेटा इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बेटा नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज देखेंगे इसकी बेटा 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 है बेटा। 2 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है बेटा। तो सबसे पहले जो इसका नाम दिया है अपरिमेय, तो इसको हम मानेंगे ये परिमेय है। क्या संख्या है, अपरिमेय दिया होगा तो इसको सबसे पहले परिमेय मानेंगे। तो हल लिखिए बेटा, बहुत 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 इजी बताएंगे, बहुत इजी मेथड। ठीक है, माना सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, अब आपको बेटा पता होगा, मैंने बताया था परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है, जिसके एक सर होता है और पैर होते हैं, बीच में गर्दन कटा होता है, मतलब जो अंश अपॉन हर में लिखी जाती हैं, या जो a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखी जाती हैं। तो यानी √5 बराबर p/q। जहां 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 तहां, जहां का मतलब बेटा P और Q क्या है बेटा, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। और जो ये नीचे वाले दादाजी हैं Q वाले, इनका मान 0 नहीं हो सकता है। मतलब ये कभी इनका मान 0 नहीं ले सकते। Q डज नॉट इक्वल में 0। फिर इसको बेटा पहला स्टेप √5 बराबर p/q। फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग लिख देंगे बेटा। दोनों पक्षों में क्या बेटा, दोनों पक्षों में, ठीक बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर चलिए दोनों बच्चों में वर्ग कर देते हैं। तो बेटा √5 का वर्ग का मतलब इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। p/q, p का ऊपर हो जाएगा, q का नीचे हो जाएगा। चलिए बेटा आगे देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है। तो इधर से आएगा 5 और ये p² है, और इसको q² को हम 2 बार लिख रहे हैं। फिर q को इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5q, और ये हो जाएगा p²। नीचे क्या हो जाएगा, q²। नीचे q² नहीं, q आ जाएगा। क्या है, एक स्क्वायर से इधर गुणा कर देते तो नीचे क्या आ गया बेटा, q आ गया। नीचे q आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम बता देंगे ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो दिख रहा है भिन्न है, ये पूर्णांक है। तो भिन्न और पूर्णांक एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। यानी भिन्न, जो हमारा भिन्न है, भिन्न क्या बता देंगे बेटा, जो हमारा भिन्न है वो इक्वल कभी नहीं हो सकता है। किसके, पूर्णांक के। पूर्णांक के मतलब ये भिन्न इक्वल नहीं होगा किसके, ये हमारा क्या है बेटा, भिन्न है, ये हमारा पूर्णांक इक्वल नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमने जो कथन माना था ये परिमेय संख्या का, ये गलत है। और √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, लिख देंगे। अतः हमारा या हमारी अवधारणा
ठीक बेटा, अतः हमारी अवधारणा गलत है, जो यानी हमने माना वो क्या है, गलत है। और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इतनी सी बात, प्यारी सी बात आपको समझ में आई होगी। बड़े प्यारे रसगुल्ले वाली पढ़ाई, मेरे रसगुल्लो, मैंने प्यारा सा बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का गर्दा उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की है बारी। नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी तो कमेंट में लिख देना है जय महाकाल। जल्दी से लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, लगवाते हैं सवाल, उड़ाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों का गर्दा। देखिए बेटा, अब इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसको हम कर देते हैं बेटा इरेज कर देंगे। इरेज कर देंगे, क्या कर देंगे, इरेज कर देते हैं। चलिए हो गया इरेज, इरेज हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, क्या, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना। क्या माना बेटा, 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ओके बेटा, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो हमको पता है 3 + 2 रूट 5 बराबर p/, में क्यों लिखेंगे बता देंगे, जहां का तहां, यानी जहां p व q क्या है बेटा, क्यों क्या है, क्यों क्या है, p व q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ओके बेटा, और जो q की वैल्यू होती है डज नॉट जीरो है, यानी q की स्थान पर हम हीरो नहीं रह सकते हैं। सॉरी बेटा, जीरो नहीं रह सकते हैं, यानी q की वैल्यू बेटा क्या नहीं रह सकते हैं, जीरो नहीं रह सकते। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें जब एक संख्या दी होती तो बेटा स्क्वायर करते हैं। जिसमें एक संख्या दी होती, जब ऐसे दिया होता प्लस माइनस डिवाइड में, मल्टीप्लीकेशन में या अंश में दिया होता तो उसमें स्क्वायर नहीं करते हैं। देखिए किन किन संख्याओं का आपको पूछ लिया जाता है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। तो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 और रूट 11, यहां तक तो बनाया भी नहीं है, रूट 13 या रूट 17। ये वैल्यू है, लेकिन ये कभी नहीं पूछी जाती है। कौन सी, 7 पूछ सकता है, 11, 13 और ये 17। ठीक है बेटा, अगर इनका भी निकालना हो तो आप खुद से क्वेश्चन बना के प्रूव कर सकते हैं कि रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए बेटा, जब पीएचडी करेंगे, जब हमारी बारी आएगी तो यही लिखेंगे, रूट 11, रूट 13, रूट 7। अभी एमएससी है मैथ से, एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, जब पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे तो ही बुक में लिख देंगे। ठीक है, देखिए तो बेटा क्या करेंगे, यहां से 3 + √2 रूट 5 p/, में क्यों। फिर देखिए बेटा, ये 3 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, यानी आ जाएगा 2√5 p/, में बेटा क्यों -3। ये बेटा मल्टीपल में है 2 तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, √5 1/2 आ जाएगा ना बेटा, इसके 1 नीचे चला जाएगा और ये p/, में क्यों -3। अब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकती है नहीं। ठीक है, तो बता देंगे परिमेय जो हमारी अपरिमेय है, क्या बेटा, अपरिमेय, अपरिमेय बराबर नहीं होगी किसके, परिमेय के। अपरिमेय है वो बराबर नहीं होगी, ये अपरिमेय है, परिमेय के बराबर नहीं होगी। अतः 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 लिख के बता देना है बेटा। अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया दूसरे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की है बारी। नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी तो कमेंट में लिख देना बेटा जय महाकाल। ठीक है बेटा, अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इस बार इतना इरेज करेंगे ताकि ज्यादा बार बार लिखना ना पड़े। कहाँ तक फिर इरेज करें, चलिए ये यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, और ये यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और ये यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है बेटा, और ये पूरा क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्यों नहीं इरेज किया। फिर से जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 1/√2 दिया तो इसको फिर से मानना पड़ता, इसलिए मैंने रफ नहीं किया, इसको लिख लेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो फिर 1/2 लिख लीजिए, 1/√2 लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 बेटा, 1/√2 इक्वल में इधर क्या है, P/Q। अब इसको पलट दें तो √2 आ जाएगा, ये Q/में P हो जाएगा। अब फिर से हम बता सकते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारी इधर क्या है, Q/P क्या है, परिमेय तो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं। ये हमारी यानी क्या है बेटा, √2 क्या है, अपरिमेय है। क्या है बेटा, अपरिमेय, बराबर नहीं हो सकती, यानी अपरिमेय संख्या जो है बेटा बराबर नहीं हो सकती है किसके, परिमेय संख्या के। किसके, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट। अब देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तीसरा वाला पार्ट है। कौन सा बेटा, तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ले लीजिए। ले लिया होगा तो अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर कितना इरेज करेंगे, फिर उसी तरह इतना ये इरेज कर देते हैं, फिर बेटा ये इतना और इतना ये इरेज कर देते हैं। चलिए बात करते हैं, दूसरा दिया है 7√5, 7 और रूट में बेटा कितना है, रूट में 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7√5 आ जाएगा। फिर बेटा ये हो जाएगा 7√5 इक्वल P/Q। ये इधर मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी P/Q। और इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, 5 नहीं 7 आएगा, सॉरी। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ से इधर भेज देंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 1/7, और जो लिखा है P/Q। अब हमको बेटा पता ये अपरिमेय, ये परिमेय बराबर नहीं हो सकती है, तो बता सकते हो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है थर्ड पार्ट, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। ये इधर प्लस का उधर भेज दीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा आपने इसको सॉल्व कर लिया है, नहीं सॉल्व किया होगा तो इसको हम सॉल्व बेटा करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेटा में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।